क्वेश्चन नंबर 17, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल्स। ये बिल्कुल सही है कि जो माइटोसिस है वो सोमैटिक नॉर्मल बॉडी की डिप्लॉयड सेल्स में हो रहा है, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, क्योंकि इन बॉडी सेल्स को रिप्लेस करने के लिए सेम तरीके की सेल्स चाहिए और सेम तरीके की सेम जेनेटिक मटीरियल की चाहिए, तो इक्वेशनल डिवीजन यानी माइटोसिस होगा। तो ये बिल्कुल सही है। और मियोसिस जर्म सेल्स में होता है क्योंकि हमें हैप्लॉइड गेमीट्स बनाने होते हैं, तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है यानी रिडक्शन करवाना है, तो रिडक्शनल डिवीजन कौन सा हो जाएगा, मियोसिस। देन स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें, During mitosis, DNA replication occurs once for one cell division and in meiosis DNA replicates twice। ये गलत हो जाएगा। चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा, और वो एक बार कौन से फेज में होगा, एस फेज में होगा। तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगा और वो इंटरफेज के एस फेज में होगा। स्टेटमेंट 2 हमारी गलत हो गई है, तो उस रेस्पेक्ट में ये गलत हो गया, उस रेस्पेक्ट में ये गलत हो गया, बस 1 एंड 3 पे आ गए। थर्ड की अगर हम बात करें, माइटोसिस एंड मियोसिस अकर्स बोथ इन सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो माइटोसिस है और मियोसिस है वो एसेक्सुअली के रेस्पेक्ट में यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनमें भी माइटोसिस एंड मियोसिस तो हो ही रहा है। मियोसिस क्यों हो रहा है, जर्म सेल से हैप्लॉइड सेल्स बनाने के लिए, गेमीट्स बनाने के लिए। लेकिन जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस नहीं होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इस रेस्पेक्ट में थर्ड गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही सही है।